पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम जी एक विषय पर विचार विमर्श कर रहे गए। तप, डरना नहीं। तप का अर्थ भगवान जी ने कुछ और ही निकाला है, अधिकतम लाभ, मैक्सिमम बेनिफिट। ये तो बहुत ही अच्छे। शारीरिक तप, वाचिक तप यानी वाणी का, और तीसरा तप मानसिक है। इन तीनों को हमारे महाराज जी बता रहे हैं, इनका अधिकतम लाभ कैसे हो। यदि हमें अधिकतम लाभ पता लग जाए, उसी को भगवान ने तप के नाम से पुकारा है, उसकी संज्ञा तप रखी है मेरी देवियों। अब बात है ये कि इसमें आज नहीं तो कल तो शरीर तो जा रहा है, शरीर के साथ ही वाणी भी है, यह भी चलायमान है। तो हमारी लियाकत, हमारे भगवान जी कहते हैं सबसे बड़ी लियाकत क्या है, जो चीज जा रही हो उसका पूरा पूरा लाभ उठा लिया जाए। जैसे मेरी बेटियां दिलो जान से सेवा कर देती हैं, माँ बाप बहन भाई भाभी की। क्यों, एक समाया हुआ है, मैं आज भी गई और कल भी गई। मन में मैं तो यही घर में देख के आया हूं। आजकल अगर आपकी भावना बदल गई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बेचारी मेहनत करती थी, बड़ी मेहनत, मां को बड़ा सुख देना, हर प्रकार के काम जो कि अधूरे पड़े हैं घर के अंदर पूरे कर लेने। मां मैंने तो चला जाना है, कहीं इधर कर रजाइयों के ऊपर कवर चढ़ने या कहीं सराने को कवर चढ़ने या कहीं और गड़बड़ मची पड़ी है, सब घर को संवार के। इसी तरह भगवान जी कह रही है, जिस शरीर ने जाना है, हम सब जानते हैं, जानते हुए कोई अपनाता नहीं। ये रजोगुणी जीव जिनके अंदर कामना वासना बहुत बढ़ गई है, वो जानते भी है लेकिन अपनाते नहीं। ये उनकी गलती, उनकी बेवकूफी। पश्चाताप करते हुए, तलियां मलते हुए जहाने पानी से कूच कर जाएंगे। हम लोग चूंकि कल्याणकामी है, कल्याण की इच्छा अपने मन में रखते हैं कि जिस तरह भी हो मैं अपना कल्याण करके जाऊं, और फिर इस प्रसंग के अंदर दिलचस्पी ले और जितना हमारे से बन पड़े हम इसे अपनाने की चेष्टा करें। इन दिनों चल रहा है वाणी का तप। भगवान ने हमें वाणी दी है, अर्थात अपने भावों विचारों को प्रकट करने के लिए। ये केवल मनुष्य में है, बाकी जिंदों में, परिंदों में, चिंदों में नहीं, पशु वर्ग में नहीं, पक्षी वर्ग में नहीं है, ये वृक्ष वर्ग में नहीं, ये मनुष्य वर्ग में है। हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, बाकी नहीं। बेचारे मूक प्राणी है, हम बोलते हैं मूक, बोल नहीं सकते, चुपचाप रहते हैं, अंदर ही अंदर सहते रहते हैं। लेकिन आप तो छोटी बात को ही बहुत विस्तार से बता सकते हैं। अब इस गुण का लाभ कैसे उठाया जाए। भगवान ने कहा अनुद्वयी करम वाक्यम, इनसे हमने शब्द ही निकाले ना वाणी से, ऐसे निकाले जाए दूसरे को दुख न पहुंचे। ध्यान देना जरा मेरी देवियों, भगवान जरूर ताकत देंगे जिन्होंने ये प्रसंग जारी किया हुआ है। ऐसे शब्दों का मुख से प्रयोग करें जिससे दूसरे को दुख न पहुंचे, दूसरे का मन जख्मी न हो। कोमल शब्द भी होती है, मधुर शब्द भी होती है, कठोर शब्द भी होती है, अनर्गल शब्द भी होती है, अश्लील शब्द भी होती है। शब्द ही है ना मेरे देवियों। मौसम बसंत भी होता है, पतझड़ भी आती है। आज पावन अमावस्या है,
इतनी घोर अंधकार, और इसके बाद पूर्णिमा भी आने वाली है। एक छोटी सी सुई भी गिरी पड़ी दिखाई देती है, कितनी चांदनी हो जाती है। इसी का नाम संसार है। भगवान ने दोनों बनाए हैं। हाँ, आप देखती हैं दोनों इसे द्वंदात्मिक लोग बोलते हैं। जैसे हमारा संसार जिसमें हम चंद दिनों के लिए भेजे गए हैं, ये द्वंदात्मिक है। या बड़ी अच्छी सेहत वाले भी दिखाई देंगे और कमजोर भी दिखाई देंगे। अच्छा, बड़े दानव भी दिखाई देंगे, महामूर्ख भी दिखाई देंगे। जैसे आज अमावस्या है, चंद्र के बाद आप पूर्णिमा भी के दर्शन भी करेंगे। बिल्कुल, शाबाश। तो अब इस द्वंदात्मिक लोक के अंदर रहना कैसी है? मेरे सजनों, मेरी देवियों, यही सबसे बड़ी लियाकत है। हम अपने भगवान सीखे, भगवान यही तो कला बताते हैं, बाखुशी जीना। और चूंकि शरीर भी छोड़ना है तो पहले क्यों ना सीख लेंगे कैसे कैसे खुशी से छोड़ जाए। वरना सबसे बड़ा भयानक है शरीर का छोड़ना, बहुत भयानक, सबसे बड़ा भयानक भी है और सबसे बड़ा डरावना भी है। सब मकान छोड़ के, अपनी रिश्तेदारी छोड़ के, धन पदार्थ जितना हमने बटोरे सब छोड़ के निकल जाना। कहां? शमशान में जलने के लिए, सड़ने के राख हो जाने के लिए। बड़ी तैयारी चाहिए, बहुत तैयारी चाहिए। बाखुशी जीने के साथ साथ यानी पैरेलल, यानी समान अंतर पर ये भी सीख जाए कि टाइम तो आना है और हमें हर एक ने जाना है, तो क्यों ना भगवान से तरीका सीख ली जाए, बाखुशी कैसे चला जाए, कैसे तैयारी करें जिससे कि टाइम आने पर घबराए नहीं, हलचल ना मचाए। उस वक्त शरीर की ताकत खत्म हो जाती है, सोचने की ताकत भी खत्म हो जाती है। अच्छा, इसलिए भगवान की कृपा से सीख लेना चाहिए। अब जो भगवान प्रसंग चला रही है वो वाणी का तप, वाणी का मैक्सिमम लाभ तो लीजिए, मैं लू, ऐसे आप परेशानी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। यथासंभव कोशिश करना भगवान से शक्ति लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग न करूं जिससे दूसरे का मन दुखे। फिर दूसरा क्या करता है, शायद आपको उल्टा जवाब न दे पाए, बददुआएं देगा, बेटे कुभावनाएं निकालेगा अपने अंदर से। गुड विशेष नहीं, बैड विशेष निकलेंगे उसके अंदर से। और हम तो अपना कल्याण करना चाहते हैं। हम रजोगुणी जीव तो है नहीं कि ये कहे निकालता है मेरी बला से निकालता रहे, नहीं, हम तो अपना कल्याण करना चाहते हैं। और भगवान के इन शब्दों को चार चांद लगा के जाएंगे, सबकी भलाई में कहां रहे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मानसिक रूप में वो सबका भला चाहती है। हमारी ओर से तो हर एक को गुड विश है। जैसे आप कहते मैं विश करने जा रही हूं प्रोफेसर के पास, फलानी सहेली के पास, तो हम तो एक विश नहीं, हर एक के लिए हमारे पास गुड विशेष है। टू ऑल, नॉट टू वन, बट टू सो मेनी। हम गुड विशेष दे के जाएंगे, दे भी रहे हैं, देते रहेंगे। गुड। अब जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये कि इंसान कठोर क्यों बोलता है? स्वार्थ के कारण से। इतना जवाब ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अगर स्वार्थ आप में होता तो आपका दिल ही न करता ये आने का। स्वार्थ दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो सुनो मेरे देवियों, दिन ब दिन स्वार्थ और भी कम, और भी कम, और भी कम। भगवान के अपार के पास जब स्वार्थ कम होता है तब भगवान की ओर मन लगता है। यही हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने डिक्लेयर किया, स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। अभ्यास करते करते, सत्संग करते करते, अपना भजन करते करते वो मुबारक दिन भी हमारी जिंदगी में आ जाता है जब तक किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता। तो मन का संकल्प कर बंद, मन पूरा एकाग्र, तो भगवान कह रहे स्वार्थ न भूलना, स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। हाय कुर्बान कुर्बान। सबसे बड़ी बात है अगर इंसान और भगवान के बीच में है तो स्वार्थ। यही मेरे दिल में पर्दा बना हुआ है। हमें पूर्ण एकाग्र नहीं देता, निर्मल ही नहीं देता, हमारे मन को सूक्ष्म नहीं होने देता। और वो दिन बदन चुके आप अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, कल्याण की कामना आप सब में बढ़ती जा रही है, सब देवियों में कल्याण की इच्छा और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। इससे क्या होगा, आपका मन क्या अंतर्मुखी होता जाएगा, स्वार्थ छोड़ता जाएगा। अच्छा, और दिन बदन निर्मल हो जाएगा। स्वार्थ नहीं हमारे मन को मलिन कर रखा। अगर हमारा मन दूषित है तो केवल स्वार्थ के कारण से। और मैं फिर कह के आगे निकलना चाहता हूं, स्वार्थ रजोगुणी जीव का होता है। जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ उनमें स्वार्थ होता है, और जिनमें रजोगुण की बढ़ोतरी ना हो उनमें स्वार्थ नहीं होता। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, उनमें तो जीव अपना कल्याण, जैसे आप अपना कल्याण कर रही है, बार बार मालिक की याद आती है,
बार बार मौत भी याद रहती। ये दो बातें आप नहीं भूलते, भगवान को और मौत को। एक दिन मैंने जरूर जाना है, भगवान की याद बढ़ जाएगी। जिनको अपना आखिरी दिन नहीं भूलता उनकी भक्ति बढ़ जाती है, भजन बढ़ जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, अंतर्मुखता बढ़ जाती है। नहीं नहीं, एकांत बढ़ जाता। जिनको केवल यही याद है कि हर दिन मुझे नजदीक ले जा रहा है, मैंने जहान को छोड़ जाना, मैंने इस जहान में सदा नहीं रहना, ये मेरी धर्मशाला है, मेरी दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। जैसे रात्रि को हम रैन बसेरा करते हैं किसी धर्मशाला में, इससे ये तो एक सराय है। ऐसे याद रखने वाले अपने भजन को बहुत बढ़ा लेते हैं मेरे देवियों। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, आगे चलो। उसके बाद भगवान ने कहा अनुद्वेग करवा सत्यम, जो भी मुख से निकलेगा सत्य के आधार पर। सत्य क्या होता है? जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा पढ़ा और जैसे अनुभव किया। अच्छा, जैसा हमने कोई घटना देखी, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जैसे हमें कुछ अनुभव हुआ, उसके थोड़े शब्दों में वक्त आने पर या मांग करने पर प्रकट कर देना, इसको सत्य कहते हैं मेरी देवियों। बाबा जैसे सुना अच्छा, जैसे देखा अच्छा, जैसे अनुभव किया, जैसे पढ़ा, उसी को समय आने पर। ये नहीं कि हर जगह बकवास करते रहना हमने। जब कोई अवसर आएगा, अवसर अनुकूल, हम जब तक तो नहीं शब्दों का प्रयोग कर देंगे। बिल्कुल ठीक। बात थोड़ा सा ये रखेंगे कि अपने उसके अंदर सच्चाई में फिर ऐसी बात ना निकले जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे। ये हमें ध्यान देने के लिए कहा गया। ऐसी सच्चाई नहीं जिसको आप है तो सच्चाई लेकिन उसको हानि पहुंचती है, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो हमारे द्वारा किसी का भविष्य खराब क्यों हो, बस ये ध्यान देना है भी सच्चाई लेकिन नहीं कहनी, उसका भविष्य गंदा हो जाएगा। इसलिए ध्यान के साथ, बड़े प्रेम के साथ, सच्चाई से। कल फिर कह रही थी मेरी दीदियां, तो अगर हम झूठ बोलेंगे, हाय नहीं, झूठ तो स्वार्थ में बोला जाता है, स्वार्थ हमारे में है नहीं। हम तरीके से बात करेंगे, बड़े तरीके से। शाबाश शाबाश शाबाश, वो मेरे ढंग मेरे भगवान जी आपको बता देंगे। एक ही बात को तरीके से बात करनी है शाबाश। ऐसे नहीं कि मुंह फट होकर के हम किसी का नुकसान पहुंचाएंगे, बड़े ढंग से बात कर जाएंगे। आगे बढ़िए। आगे मेरी भगवान कह रही है, प्रिय क्या मीठे शब्दों का प्रयोग कीजिए, वो आप सब करते ही हैं। बहुतों की आदत पड़ चुकी है मेरी देवियों की, यहां आने से, महाराज जी की वाणी पढ़ने से हाँ काफी प्रभाव है सत्संग का। आगे मेरे भगवान कह रहे हैं वाक्य प्रिय सब हितम च सत। एक बात ध्यान देना, जो भी कुछ आप वार्तालाप कर रही हैं, मन में ये सोच के इससे इसका भला होगा, इससे इसका भला होने वाला ये नहीं, हित होगा नहीं, ये मेरी पक्की सहेली बन गई है। हाँ, हम आधा पौना घंटा बैठी रहती हैं, जितने जो वार्ता की से एक दूसरे का भला होगा, बस ये विचार कर लिया करो। इससे क्या होता है, वक्त ज़ाया नहीं होगा। मैं संसार संबंधी बातें तो नहीं कर रहा, कोई सियासत की बातें तो नहीं कर रहा, कोई इर्द गिर्द की बातें तो नहीं चला रहा। जैसे आज आपका पितृ विसर्जन है, पितृ जा रही है, काफी ना टाइम बर्बाद कर दिया, यार ऐसे गपशप है, किसने कोई खाना खीर खानी, उनके नाम पर रहते, पर इससे आपका वक्त ज़ाया हुआ। ये उनको मिलता है कि नहीं मिलता, हाँ, पर अगर आप दान दे देंगे आपको तो पुण्य होगा। हाँ, आपने अपना टाइम कितना खराब किया। यार बकवास है, पंडितों की घर भरने के लिए उन्होंने बकवास बना रखी है, आपको इससे क्या मिलेगा, जबान खराब हुई और जिसको आपने बताया उसको नाश्ता कर दिया। आप ये तो सोचो, मैं अपनी कमाई लगा रहा हूं तो मेरे हाथों से दान निकल गया, और दान देने से कई गुना मेरे मालिक आपको वापस देते हैं। आपने धरती में थोड़ी सी कनक दान दी, बीज डाला, कितनी बोरियां मेरे भगवान ने आपको वापस दे दी। प्रकृति का नियम है, वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया होगा। इसी नाते से आपका दान तो हो गया, इसी नाते से आपने घर से कुछ निकाल दिया, शाबाश। अभी मेरे एक भाई इतने केले रख गए जो भी बांटे गए, क्या मेरे पिताजी का आज आखिरी दिन, बड़ी अच्छी बात। तो इतने केले अनेक को मेरे बच्चों हुए बच्चों को देखता ना, दो दे दे, तीन दे, चार दे दे, ले जा, चार ले जा, पांच ले जा। अच्छा, कितने बच्चे खुश, तो बच्चों में रहता कौन है, भगवान। इतना बड़ा ढेर जैसे सारी मंडी उठा कर लाया फल वाली, कितने बच्चे खुश, कितने जो है अनेक खुश हो गए। बड़ा अच्छा बात है। नित्य पे आवन, ये पितरावन नित्य तो नहीं आएंगे, साल में थोड़े दिन आएंगे,
तो बहुत अच्छा हुआ। अब इसी नाते से उसने मंडी में से मेरे ख्याल में कोई 1000 रुपए के खरीदे होंगे ये केले, तो 1000 रुपए अपनी नेक कमाई निकल तो गई ना। कोई कारण होगा तो दान होता है ना। अब लेकिन आपने वक्त जाए कि यह बकवास है ना। इसी कारण से कईयों का भला हुआ, कई दुआ दे गए, दुआएं मिल गई, आपकी कमाई का कुछ हिस्सा निकला और जनता का बड़ा लाभ हुआ। दैट्स ऑल। यानी जब भी कुछ चर्चा करें ये देखें इसका भला होगा, हित होगा इसका। शब्द कितना अच्छा लगा, हित। ये में हम ऐसे कई बातें ऐसी करते हैं जो किसी का भला नहीं। आपको चला रहे हैं कोई सियासत की बात, कोई भला नहीं। आप पूरा घंटा लगा दें लेकिन हित तो नहीं। मैं आपको कह रही थी उन्हें कल्याण करना है। भगवान जी ने ये बड़ा अच्छा नुक्ता दिया, मेरे सीने के अंदर गहरा उतर गया है। चर्चा करो लेकिन हित वाली करो जिससे उसका हित हो। बैठी रहती हो, 2 सखियां बैठी रहती हैं, लेकिन हित वाली बात करो। टेलीफोन पर बात करो, टेलीफोन पर बात 1 आधे मिनट की होनी चाहिए। आप 10-10 मिनट बोलती रहती है। 10 आप तो गवर्नमेंट ने बड़े रेट बढ़ा दिए, आपको पता ही नहीं है। थोड़ी बात करो, लिमिटेड बात, आगे बढ़ा लेंगे आगे, इससे क्या फायदा, और आगे निकलते जाएंगे, क्या फायदा। लिमिटेड बात करो जिससे उसका भी भला हो, उसका भी कल्याण हो। शाबाश। ये अभी चर्चा आपने चला ली, गणेश जी बड़ा दूध पी गए, ये हो गया। बच्चे आपने समय जाया कर दिया, आपने बड़ा वक्त जाया किया, सारा दिन जाया करके गवर्नमेंट को हैरान किया, पुलिस वालों को, डीसी साहब को, अनेकों को हैरान कर डाला। काका पी गए तो आपको भल, आपके भाग अच्छी, बड़ा भारी चमत्कार हो गया, बड़ा भारी ये हो गया। अगर ये भ्रम नहीं, अगर ये सच्चाई है तो आपका भला है, आपको बड़ा अच्छा है। और खास करके इन श्राद्धों के दिनों में अगर देवता लेती है तो सो गुड, सो फार सो गुड। कितनी खप, कितना इर्द गिर्द घरों में जाना, मंदिरों में जाना, और 4 आके ये टाइम वेस्ट हुआ, हित तो कोई नहीं हुआ। हाँ, एक ब्राह्मण ने, एक अखबार कटिंग मेरी बेटी लाई, एक ब्राह्मण ने दिल्ली में कहा, हाँ मैं नहीं जानता कि इन्होंने पिया है कि नहीं पिया, ये उसके बयान हुए, मैं नहीं जानता कि इन्होंने पिया है कि नहीं आपने गणेश जी ने, हाँ पर ये मैं कह सकता हूं कि लोगों के आने से, हाँ गणेश जी ने मुझे आज 12,000 रुपए की भेंट दी है, अर्थात चढ़ापा 12,000 का चढ़ गया, मेरा तो काम बन गया है। बाकी मैं ये नहीं कह सकता। उससे पूछा गया कि भाई मुझे तो बड़ा भला हुआ, इतना दाम चढ़ा के 12,000 मैंने गिने हैं, इन्होंने पिया है कि नहीं पीला तो ये तो नहीं, ये मेरे से पूछा गया। तो मैंने तो यही कहा, यहां क्यों जी आपके यहां भी पी रही है? नहीं, कुछ और बात हमारे यहां हो रही है। हमें 45 सालों से अपना ज्ञान अमृत पिला रही है, हमारे जो देवता है वो पिलाती है, पीते नहीं है। चुपचाप प्याली फुल सुनने वाले एक खामोश। ऑफिसर ने, किसी ने फोन किया था, आपके भी? हाँ हमारे तो 45 सालों से ज्ञान अमृत पिला रही है, हमारी भगवान पीते नहीं, वो देती है कि बच्चे और सीखो और करो और अपना कल्याण कर जाओ। लेकिन कितनी चर्चा संसार में चली, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए मेरे भगवान क्या कह रहे हैं, हितम। आगे से लिए मेरे प्रभु का मन, अपने प्रभु का पाठ रख लीजिएगा, हितम, कि मैं ऐसी को टाक करूं थोड़े शब्दों में जिससे उसका भला हो, जिससे उसकी भलाई हो। आगे चलो, स्वाध्याय, वाणी से भगवान की वाणी का स्वाध्याय करें, भगवान के ज्ञान का स्वाध्याय करें। बहुत सबसे ज्यादा लाभ माना गया तो ये महाराज जी की वाणी का स्वाध्याय। और केवल मैंने आपको 12 अध्याय मिल गए, 12वां अध्याय केवल जिसमें महाराज जी ने बताया कि वो जल्दी कल्याण कर जाएगा जो अपने मन में इन गुणों को रख लेगा। इसलिए मैंने, और वो भी 12वां अध्याय के सारा नहीं तो 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक केवल 8 श्लोक बनती है। 13 को बीच में गिना करो तो 8 हो गए, 20 तक 20 ही सारे श्लोक है। इनमें भगवान जी ने एक एक गुण बतलाया है कि जो इन गुणों को पूरी कमाई के साथ, पूरे उत्साह के साथ रखता है अपने मन में, वो योग्य हो जाता है। बल्कि भगवान ने इतना योग शब्द यानी लगाया, वही गए मेरा भक्त सामे प्रिया, सामे प्रिया, वो मेरा प्यारा है। बिल्कुल ठीक है, मैंने कई बार आपको कहा, जब भी आपका कहीं किसी के साथ प्यार होता है, माँ जी हो, पिताजी हो, बहनों, भाइयों, मित्रों, पत्नी हो, पतिदेव हो, या कोई देवी देवता हो, कोई भी क्यों, जिसके साथ प्रेम पैदा होगा, आप उसके बार बार गुण देखते होंगे। गुणों से प्यार उसी तरह निकलता है जैसे फूलों से सुगंधी, ध्यान देना, जैसे फूलों से सुगंधी निकलती है जी,
याद रखना, इसी तरह क्या गुणों से प्रेम उत्पन्न होता है। अगर आप किसी का कितने करोड़ों की बात भगवान बता रहे हो, मेरी देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, जो किसी का गुण याद करोगे प्रेम बढ़ता जाएगा। और मैं आपको प्यार से कहूंगा, जिनके साथ सारी जिंदगी काटनी है, भूल के भी क्या अवगुण न देखना। जैसे माँ जी है, पिताजी है, अपनी बहन है, अपने भाई है, अपनी पत्नी, अपने पतिदेव है, अपने बेटा, अपनी बेटी है, भूल के भी अवगुण न देखना। अवगुण वो बातें बाजार में छोड़ो, समाज में छोड़ो कि उधार मोहब्बत की कैंची है, गलत, समाज में रहने दो। ये कहना चाहिए अवगुण दृष्टि मोहब्बत की कैंची है। जो आपने फॉल्ट लिए, इसमें ये कमी है, मोहब्बत उड़ गई, प्यार उड़ गया। अगर आपने देखे, गलती आपकी, बड़ी गलती। नहीं, मेरे पति देव में ये क्या तलाक लेना आपने? नहीं, मैंने सारी जिंदगी इनका, फिर कितनी बेवकूफी कर रही है। न बच्चे, गुणों को देखो। 12वें अध्याय के बार बार पढ़ने से हमें गुण आ जाए, क्योंकि भगवान तो गुणों का घर है। तो वो बार बार पढ़ने से, विचार करने से, क्योंकि प्रकृति का नियम है, हमारे हिंदुस्तान का मनोविज्ञान बताता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कितनी सच्चाई है इन शब्दों में। आज हम क्या है, जो आज से पहले सोचते रह गए, उसी का नक्शा हम आज है। कल हम क्या होंगे, जैसा हम सोचेंगे वो हम कल बन जाएंगे। ये बड़ा पक्का नियम जी, याद रखना। जैसा हम सोचेंगे वैसे बनेंगे। 17वें अध्याय में, और ये पढ़ो जरा ये श्लोक, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। मेरी आपकी तस्वीर वो नहीं जो ये फोटोग्राफर अपने कैमरे से ले जाता है। मेरी आपकी तस्वीर वही है जो हमारे अंदर है। क्या विचार। इंसान ये शक्ल नहीं, जो मेरे सजनों, वो मेरी देवियों, ये तो जहान मर रहा है, नर नारियां की शक्ल को हम कहते ये मैं हूं। ये नहीं है, आपकी कसम, सच्चाई से कह रहा हूं। आपको भगवान बता रहे हैं, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वो यंग मैन जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं, ध्यान दीजिए, हम ये नहीं है। चाहे हमारा गोल चेहरा है बैंगन भरते वाला, चाहे हमारा लंबा चेहरा है बैंगन सब्जी वाला, हम ये नहीं है। चाहे हमारा रूप रंग कैसा भी क्यों ना, हम वो है जो हमारे अंदर बीत रही है। मैन इज थॉट, मैन इज माइंड, नॉट मैन अपीयरेंसेस का काम। ये रूप ने मार दिया, इन रूपों ने हम लोगों को। शुरू में मां बता देती, इंसान वही है जो उसके अंदर बीत रही है, जो मैं सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं। तो अगर मैं भगवान के 12वां अध्याय पढ़ता रहूंगा, तो ये गुण पढ़ूंगा, ये गुण बार बार पढ़ने से, पाठ करने से वो मेरे बन जाएंगे। भगवान कहते वाणी का सबसे बड़ा प्रयोग, गुड यूटिलाइजेशन होगी हमारी वाणी की। स्वाध्याय बहुत अच्छे। मुझे आशा है आप सबके सब 12वें अध्याय का पाठ करते होंगे। पूर्ण आशा है मेरी माताओं, मेरी बेटियों, क्या 12वां अध्याय जरूर। अब अवल तो हर एक को जबानी याद है, लेकिन ध्यान से गुण देखने, ये गुण, ये गुण मेरे बन जाए। जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं कि इन गुणों में तो भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, अच्छा एकाग्रता बढ़ जाती है, और बात कहूं, हाँ निर्मलता बढ़ जाती है। जो गुण हमारे में, मैं फिर कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, जिसके साथ जिंदगी भर निभानी है, अवगुण न देखना। कभी मन अवगुण देखने लगे तो मन को यह करना, गंदे तेरे में अवगुण नहीं है तो तेरा क्या हक है दूसरे में अवगुण देखने का, जब तेरे में अवगुण है। तो दुनिया में एक सिवाय भगवान के, मैं सबको कह रहा हूं, टू ऑल, जिसको इतराज हो मेरी जबान में लगाम दे देना, मुझे एक शब्द निकाले देना। दुनिया में सिवाय भगवान को छोड़कर कहीं ना कहीं, किसी न किसी में कोई ना कोई अवगुण तो रहता ही है। एक मालिक की जात है जो गुणों से अबव है, अवगुणों से अबव, वरना बंदे में कोई ना कोई अवगुण रहेगा मेरे बच्चे। इंसान गलतियों का पुतला है। दाना आदमी क्षमा करते हैं, नालायक आदमी छोटी सी बात को पकड़ करके जलील ख्वार हो जाती है। टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। हाँ बाबा, हाँ, गलती करना इंसान करता ही है। तो बेटे अवगुण किसी में एक, किसी में दो, किसी में चार, अपने में नहीं है क्या है? तो क्या हक है हमारे मन का दूसरे में अवगुण देखने का? है शाबाश। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जब आप बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं यार रामलाल अच्छा नहीं है, रामलाल जी अब झूठा बन गया, तो आपने उंगली उठाई, रामलाल अब झूठा बन गया। स्वामी जी कहा करते हैं, जरा देखना सोन, क्या कह रहे हो? रामलाल झूठा बन गया। ओ जो रामलाल जा रहा है ना, झूठा बन गया, गलत है, अब ये स्वार्थी बन गया है।
तो आपने रामलाल की ओर एक उंगली उठाई, ऐसा करो ना, 3 उंगली आपकी तरफ है, अगर उसमें एक अवगुण है तो आप पे 3 है। ये 3 उंगलियां हमारे गुरु का काम कर रही है। ये 3 हमारी तरफ है बेटे, इसको कहां रखोगे? यू ऊपर तो होती नहीं कि 3 उंगली को इधर कर दे। जब हम एक उंगली उठाएंगे 3 उंगली कहते हैं शट अप यू नॉनसेंस। अगर उसमें एक है तेरे में 3 है, हाय हमारा धर्म नहीं बनता मेरे बच्चों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवी हो ना, हम तो गुण देखते जाएंगे। जहां भी आपने व्यवहार करना गुण देख निकलते जाओ। काफी जिंदगी हमारी गुजर गई, थोड़ी सी रह गई है, थोड़े से दिन और रह गए हैं। शाबाश। ये इन दिनों आपने श्राद्ध मनाया किन के? पितरों के। कौन से पितर? दादाजी, दादी, पिताजी, माताजी, जो हमारे बड़े थे, हमारे पूर्वज थे। हमने रह जाने क्या? हमें बता के गए कि बेटो वो हमारा दिन मनाने वालों, हम नहीं पूरा करके गए, आप तो कुछ अपना कल्याण करके जाना। शाबाश। आपके पितर, ये आज उनका आखिरी दिन था, आज पितरी विसर्जन है, चले गए वो, तो ये जरूर समझा गया कि आप जितना हो सके अपने कर लो भक्ति। वो नहीं बेचारे इतने पूरा करके गए, अधूरे गए। भगवान करे आप पूरे जाओ। पूरा कौन जाता है? गीता के कृष्ण ने बता दिया, सुकेड़े जो हर शय से, जो अपने मन को चारों ओर से सुकेड़ रहा है, चारों ओर से हटा के एक भगवान में लगाई बैठा है, हाँ वो पूरा होकर जाएगा। बाबा बाबा फिर कहे, हमने अपने मन को फैलाया अनेकों के साथ, और जहां फैलाया राग द्वेष बढ़ता गया, यहां भी राग द्वेष, यहां भी राग द्वेष, अट्रैक्शन, रिपल्शन, रिएक्शन, रगबत, नफरत फैलता गया, हम मन के टुकड़े करते गए। हाँ, जैसे कोई बिजनेस अपना फैलाता है, उधार बढ़ाई जा रहा, उधार। वो आप मूर्खता से कहते मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया। नहीं बेटे, आप ज्यादा बेवकूफ बन गए। क्यों? आपने इतनी उधार बढ़ा दी। अब जितनी उधार बढ़ाई वो बड़े ही सियाने हैं, बड़े सियाने। वो सोमवार, वो मंगल और शनि को पैदा हुए हैं। अब क्या करेंगे? आपने 1000 रुपए दिया, आपको 600 मत्थे मारेंगे, 1200 रुपए का और ले जाएंगे, फिर 700 मत्थे मारेंगे, 1300 का उधार बढ़ाई जाएंगे। आपके मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। उधार कभी नहीं आपको हाथ में आनी, उधार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इससे अच्छा होता आप थोड़ा बिजनेस करते, लेकिन नकद करते। नौ नकद न तेरा, ये किसी झल्ले लाल कुलले ने नहीं कहा, ये किसी सियाने ने कहा है। नौ नकद, अगर आप बोलो नौ नकद, ना बीच में बोलो ना, ना तेरा, ना बोलो तो बात ही खराब हो गई। नौ नकद, ना को जोर मार के, ना तेरा उधार। किसी को 13 रुपए दिए थे, 2 महीने बाद वो मिला। सोन नमस्कार, नमस्कार भाई साहब, आप भूल गए, आपने कभी लिया? मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ, मौका नहीं लगा तो आप दोगे जरूर। जेब में हाथ डाला, 5 थे, 2 7 थे, 2 9 रुपए जेब में है, बस मुझे यही दे दे, सारे आप बनोगे। मैंने ये सुनने, मुझे 13 आ गया, नमस्कार, मुझे और नहीं चाहिए। तो सारे कहेंगे ये तो 9 ले ले। अगर 4 दिनों के बाद कहेगा मेरे पे तो 5 रह गए नहीं। फिर कुछ दिनों बाद मिला, यार रब दी 100, मेरे पास 2 रुपये बाकी है। तो इसलिए सारे कहते हैं 9 दे रहा, ये नकद समझ लो। इसी तरह मेरे बच्चे, जो गुण नजर आती हैं यही नकद है। शरीर का लाभ उठाइए। हम अपने ये 12वें अध्याय के गुण देखेंगे, जो भगवान जी कहते हैं मेरे भक्तों में ये गुण आ जाते हैं। वेल एंड गुड, वो गुण हमारे बन जाएंगे। गुणों से एक तो प्रेम पैदा होता है, और क्या होता है? गुरु को अपने अंदर रखने से मन निर्मल हो जाता है। जैसे सियाने कह गए, गदले पानी में फटकड़ी रखने से तो मिट्टी, फटकड़ी मिट्टी को नीचे ले जाती है, पानी साफ हो जाता है। कभी करके देखना, जानबूझ के थोड़ी मिट्टी अपने कटोरे में पानी में मिट्टी डाल के फिर फटकड़ी भी डाल देना, और मिट्टी लेकर नीचे बैठ जाएगी। अच्छा, खुद आजमाना मेरे बच्चे, आजमा के मैं बहुत हंसा हूं कि वाह मेरे माल का, ये क्या चीज आपने बना दी। जरा सा कोई आपका टक लग जाए शेव करती बार, तो भी थोड़ी सी फटके लगाइए, खून वही बंद, फिर आगे वो बढ़ेगा नहीं, वो चीज नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, इधर पानी में भी मिट्टी को लेकर के नीचे बैठ जाती है। वेरी गुड। ओ मेरी भगवती। तो वाणी का सबसे ज्यादा प्रयोग भगवान के पाठ करना। ये आप कर रही हैं, जो नहीं कर रहे वो भूल कर रही हैं, जरूर अपनी वाणी को सफल कीजिए। उसके बाद भगवान करे अभ्यास। अभ्यास होता है नाम जाप का। बेटी, ये नाम जाप का, नाम जाप आप आपके पास भगवान जी का पावन नाम है। हाँ,
भगवान आपको ताकत दे। मैं आपके हक में दुआएं करता रहता हूं। हर समय भगवान का जाप होना चाहिए। हर समय जाप होगा तो क्या होगा, गंदी वृत्ति नहीं आएगी। काम करो, बोलो अहंकार आजमा लो। काफी मेरी बेटियां आजमा रही हैं, और भी आजमा लेना। तो मेरा पेम जिसे याद रखना, कभी नहीं भूलना। ये रात की बातें मैंने तो प्रकट करनी है। हर समय जिसकी वृत्ति मालिक में लगी रहती है, हर समय जिसका मन अपने मालिक में लग गया है, अगर ये नहीं तो कोशिश करो, एड़ी चोटी का जोर मारो कि हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाए। ओ मेरी देवी, मान मान भगवान का कहना। और कितनी महिमा गाई है भगवान ने जाप की। क्या यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं। नाना प्रकार के यज्ञों में चोटी का यज्ञ क्या है, भगवान ने अपनी वृत्ति को जमाए रखना। निकाय 10वें अध्याय कमाल कर दिया प्रभु ने। यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मुख है मैं उनमें हिमालय हूं मैं। जो चीजें टिकी हुई हैं उनमें भगवान कहते हैं हिमालय पर्वत में हूं। और नाना प्रकार के जो यज्ञ किए जाते हैं अपने पुण्य के लिए, उनमें उत्तम यज्ञ भगवान का पावन नाम है। और हम लोग कल्याणकामी है, क्यों ना भगवान का नाम मन ही मन में जपते रहे, हमारी वृत्ति मालिक में लगी रहे। और हमारे भगवान ने हमें कल्याण का पाठ ही यही पढ़ाया है, तन काम में मन रहे ध्यान में। अब ये पक्का तो आपने करना है। अब जुटना तो मेरी देवियों आपने है, मेरे सज्जनों आपने लग जाना कि ये मैंने कर लेना। मैंने अब हमने नहीं सोचना काम क्रोध लोभ के बारे में, नहीं सोचना कि संसार के बारे में। काम तो कर रहे हैं, जो हमारे जिम्मे काम होता है वो ये ट्राइंग अवर बेस्ट। हम कोई शर्क वर्क नहीं है, हम हार्ड वर्कर है। हार्ड वर्क एंड नॉट शर्क वर्क। हम हड्डियां तोड़वाने वाले हैं, हाँ हम चारपाई नहीं तोड़ने वाले, काउच नहीं तोड़ने वाले। इस मार्ग में लगते वही हैं जो हार्ड वर्कर होते हैं, जो मेहनती होते हैं, पुरुषार्थी होती हैं। हर बार मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। आलसियों से भक्ति नहीं होती, पुरुषार्थियों से भक्ति होती है। वाह वाह, आलसी भक्ति नहीं कर सकेगा, पुरुषार्थी भक्ति करता। प्रातः काल उठना पुरुषार्थी तो उठेगा, इतनी दूर आना पुरुषार्थी तो करेगा। नारी चोले में आना, वरना मर जाओ तो भी घर के धंधे खत्म नहीं होने। फिर आना, फिर आके सुनना, फिर विचारना, घर में जाना। कम से कम भी आप कितना मर्जी तेल लगा लो, 3 घंटे लग जाते हैं। इतना पुरुषार्थ, वरना घर में 3600 काम पड़े हुए हैं। ये करना, वो करना, ये बनाना, वो बनाना, ये हो। सतवें गृहस्थियों को तो मरने की फुर्सत नहीं, काल तो जबरदस्ती आपको लेके जाता है, वरना तो कई धंधे पड़े होते हैं। फिर भी आप निकलाते सत्संग में, और वो भी भगवान जी की वाणी, को रामायण नहीं, कोई भागवत पुराण नहीं, कोई कहानी नहीं। ये तो चोटी की फिलॉसफी है, ये तो चोटी की ब्रह्म विद्या है। ये तो चोटी का मनोविज्ञान है, जो मैं बचपन से बताया समझाया जाना चाहिए था, जो मेरे मालिक आप कृपा करते हुए शरीर छोड़ने से पहले हमें बता समझा रहे गए। नहीं नहीं, गीता के ज्ञान द्वारा हमारे अंतःकरण को निर्मल कर रही है। ये बात मेरे गुरुदेव जी की बैठ के मेरे मन में आप में बैठ जाए। तन को धो लो पानी से, जी हाँ, पर मन को धो लो वाणी से। तन को धो लो पानी से, मन को धो लो भगवान की वाणी से। बेटे भगवान की वाणी, मैं रामायण नहीं कह रहा, मैं भागवत पुराण नहीं कह रहा, भगवान की वाणी से। वो बड़ी चोटी की ये वाणी है गीता। अगर आपको समझ आ जाए, रामायण तो इसको मत्था टेकती, मैं अगर बकवास करूं मुझे मां पाप लगे। रामायण भागवत पुराण तो हाथ जोड़ते हैं भगवान के एक एक शब्द को, एक एक शब्द को ये कहते। अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ जाए और आप कुछ मन को निर्मल करें, मेरे शब्दों के साथ आप सहमत हो जाएंगे। गीता का एक एक शब्द को धार्मिक शास्त्र प्रणाम करते हैं। कितने भरे पड़े हैं फिलॉसफी से और साइकोलॉजी से, कितना चोटियां ज्ञान है। मैं जब मियां मिठू बांडा पर सच्चाई से कह रहा हूं, मैं जानता हूं या मेरा भगवान जानता कि महाराज जी का एक एक बोल कितना चोटी का। प्रभु आपको ताकत दी, अपनाते जाओ। मेरे प्रभु भले नारी का चोला है, आप पत्नी है, मां है, पर भगवान आपको शक्ति को, आप में आग लग गई है कि मैंने अपना कल्याण करना है। और कल्याण भी गीता के माध्यम से, गीता के द्वारा। और गीता क्या है, जिसको मेरे भगवान ने कही है, इल्म शही है, ये राज शही करे पाक हर शय से बढ़कर यही। इतनी महिमा भगवान गाती है कि ये चोटी की विद्या है, ये चोटी का राज है। भगवान कह रही है, इट इज रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज। और अंतःकरण को निर्मल करने का उत्तम साधन, अंतःकरण को निर्मल करने का उत्तम साधन। और है क्या, रॉयल सीक्रेट और रॉयल नॉलेज।
इससे बढ़ के कोई राज हो नहीं सकता, इससे बढ़ के कोई और शिक्षा हो नहीं सकती, और कोई प्रीचिंग टीचिंग हो ही नहीं सकती। भगवान ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, इतनी छोटी की शिक्षा दे दी। शरीर संबंधी अच्छा, मन संबंधी अच्छा, बुद्धि संबंधी अच्छा, और परमार्थ संबंधी और तो कोई होता ही नहीं। शिक्षा शारीरिक होती है, मानसिक होती है, और बौद्धिक होती है, और फिर पारमार्थिक होती है। भगवान ने चारों क्षेत्रों को मेरे सज्जनों मेरे देवियों विस्तार पूर्वक ले लिया, बड़े विस्तार पर, कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई संत होता तो शायद कमी छोड़ देता, क्योंकि उसकी जितनी बुद्धि और अनुभव होगा इतने ही संत महात्मा बोल गए ये तो बताते को नारायण है, 16 कला संपन्न संपूर्ण भगवान है, संपूर्ण शक्तियों वाले हैं, तो इनसे तो कोई कसर हो ही नहीं सकती। इन्होंने संपूर्ण तो वर्णन किया है, संपूर्ण। इसलिए तो अर्जुन का रोम रोम पुकार उठा, भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वह, आपके सिवा कौन होगा मेरे दाता जो मेरी शंकाओं का समाधान कर दे, मेरी विक्षेपता को दूर कर दे और आप में लगा डाले। आप ही की वाणी हो सकती है और कोई भी नहीं। कितनी चोटी की श्रद्धा है। अर्जुन की इसी श्रद्धा से भगवान के साथ में एक हो गया। अब हमारी बारी आई है, अब हमने तरना है। इतनी श्रद्धा रखते हुए हमारे अपने मन को चारों ओर से हटाकर एक में लगा देना है, बेड़ा पार। इसी को भक्ति कहती है। जो हमने गलती से मन बिखेर दिया, यहां था वहां निकाल लो और एक अपने भगवान में जोड़ दो। दुनिया के धंधे करो जो भी जरूरी समझते हो, लेकिन मन करके नहीं, फर्ज करके। बेटी शायद आपको हैरानगी हो, मन करके नहीं, फर्ज मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैंने कर देना। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी बेटी है, मेरे पति देव है, मैंने बड़े शौक से शादी की है, अपने पता नहीं क्या मन ठन के शादी की है, मेरा कर्तव्य पूरा कर दो। हाँ, ये ऐसे जो होता है मेरा कर्तव्य है, मैंने पूरा करना है, ये ड्यूटी ब्यूटी बन जाती है। ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी, ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी। और जब जबरन करती है, तंग आके करती है, जब वो ड्यूटी वह डैन बन जाती है। वो ड्यूटी ब्यूटी नहीं, डैन। मर गई है, मैं क्या करा, मेरे से नहीं होता। ये उगता कर भी रही है, उगता के रो के पिट के, वो फिर हमारी ड्यूटी डैन बन गई। कोई नहीं, मेरा धर्म है, मैंने पूरा करना है, ये ड्यूटी बन गई। एक ही कर्म ड्यूटी भी बन जाता है, एक ही कर्म क्या डैन भी बन जाता है। ये आपके मन के ऊपर है। ओ मेरे सज्जनों, हाँ, आगे भगवान का जाप, मन को समझाते रहना कि मैंने भगवान का जाप करना है और मैं भगवान से शक्ति मांग रहा हूं आपके हक में। जरूर मेरे भगवान मेरी सुनी अनसुनी नहीं करेंगे, आप में शक्ति भरेंगे कि चलते फिरते अपने जाप चलते रहे, क्योंकि मालिक एक आप ही तो सत्य है। जाप तब होता है जब ये पता लगे एक से ये सारा अनेक हुआ है। अगर आप ये भी ना माने, हमारे तो मन मान चुका है, अनुभव कर चुका, तो आपको एक और बात बताएं गीता की। अगर आप नहीं मानते ये एक से अनेक है, हाँ, अनेक में अनेक को चला कौन रहा है? कोई आप में से जो इतराज करता हो, जिसका मन अभी तक नहीं माना और अपने साथ मूर्खता और जुल्म कर रहे हो, आप अगर नहीं मानते कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया, ना मानो। अनेक है, अनेक को चला कौन रहा है? अनेक में शक्ति किसकी चाहिए? तो हमारे तो मुर्दा शरीर तो साबित कर गए हमारे माता पिता, हमारे बाकी रिश्ते जो शरीर छोड़ गए और हमने उनको शमशान में पहुंचाया अपने कंधों पर चढ़ा के। तो क्या शरीर क्या था पिताजी? न बोलना न चालना, मतलब क्या? जड़ हो गए थे। मतलब जहां हाथ है पड़ा, जहां आंखें खुली हैं, जहां भी खून का दौरा जहां भी था बंद हो गया। मतलब क्या? शरीर जड़ हो गया, पत्थर हो गया। हम कहते पथरा गया। शरीर छोड़ जाने के बाद इंसान का शरीर का पथरा जाता है, जैसे पत्थर सॉलिड हो जाता है, सख्त हो जाता है। ये जो हम यूं देखते हैं ये अब नहीं रहता, खत्म, पथरा गया, एक एक अंग पथरा जाएगा। तो क्या चीज चली गई जो जिससे आंखें देखती थी, कान सुनते थे, मुंह बोलता था, हाथ अपने लेते देते थे, पैर चलते थे, वो शक्ति निकल गई। ध्यान देना, ये तो हम गलती से कहती है कि मेरे पिताजी मर गए। पिताजी मर गए नहीं, मेरे पिताजी के शरीर से भगवान ने आत्मा निकाल ली। पिताजी के शरीर से प्रभु ने अपनी शक्ति निकाल ली। कहना यूं चाहिए मेरी मां मर गई, और मां तो कोई मोया देख पाई, जिसको हम मां कहते हैं। एक एक अंग उसका कायम है, अंग भंग नहीं हुआ। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज देयर। हाँ, ये तो बात ठीक। तो फिर क्या हुआ? भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली। कभी हम कहती हैं कि ये बल्ब क्या बल्ब मर गया, ये आपका जो सीलिंग फैन मर गया। नहीं, हम यही बोलती हैं करंट गई।
हम यही कहते बेटे करंट गई, आप गलती से बोलते हो रोशनी जो है बिजली चली गई, बिजली नहीं जाती बेटे, करंट गई। जो करंट गई थी फिर जी तो किसी काम की तो लोया है, जिसको हम अंग्रेजी में ब्लेड बोलती है या पर बोलती है। ये पर जो इसकी सर्कुलेशन के अंदर है तो इसको बिजली कर रही है, बिजली के करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट घुमा रही है। इस तरह ये डिवाइन करंट हमारे मालिक की शरीर को चला रही है, और वो हर एक में वही है, करंट अनेक नहीं होती, करंट एक होती है। तो जब कोई मर गया तो मतलब भगवान ने करंट निकाल लिया, बस अब हर समय जाप होगा जो इन सारों को चला रहा। इतनी सी बात ही मेरे सजनों मेरे देवियों मन में बिठा लो। क्यों जाप करूं? इसलिए जाप करूं कि शरीर को चलाने वाला कौन है, शरीर किस शक्ति से भाग रहा है। भला हो गुरुओं का, आचार्यों का, जिन्होंने हमें ये बात समझा दी कि शरीर को तो एक ही शक्ति चलाई जा रही है, उसी शक्ति ने एक दिन छोड़ देना। कब? जब आपकी कामना पूरी हो जाएंगी। जिन कामनाओं के आधार पर आपने ये शरीर लिया है, जब आपकी वो कामना है जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं अपने हिंदू धर्म के अनुसार, प्रारब्ध खत्म हो गई, शरीर खत्म, कोई ना कोई बहाना बन जाएगा और छुट्टी का मतलब आत्मा गई, भगवान शक्ति निकाल लेंगे। हाँ ये बार बार विचार करो, फिर आपका मन कहेगा उसी के कारण से मेरी माँ जिंदा, पिताजी, ये मेरी बहन भाई, मेरी पत्नी, मेरी पतिदेव, मेरी बेटी बेटे, ये सारे उन्हीं के कारण से हैं। हाँ वरना तो शरीर मुर्दा है। अब मेरे कहने की जरूरत कोई नहीं, हर समय चिंतन जारी हो जाएगा भगवान के पावन नाम का। अब मेरे भगवान कहते हैं वाणी का पूरा लाभ उठा लिया गया, पूरा लाभ। ऐसे शब्द नहीं बोलती जो जिससे दूसरे का मन छलनी हो। अच्छा बोलती है तो सच्चाई के आधार पे बोलती हैं, बोलती हैं तो मधुर बोलती हैं, हाय बोलते हैं तो दूसरे के हित के लिए बोलती हैं। शाबाश। और भगवान की वाणी का हम पाठ करती हैं, शाबाश। और आखिर में भगवान ने कहा अभ्यासनम, हाय मालिक के पावन नाम का जाप करती है, क्योंकि हम बुद्धि को और मन को समझाई रखती है। यही शक्ति है क्या जो सारों को चला रही है, यही शक्ति है मेरे मालिक की, जिसके कारण से शरीर जिंदा है और अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न किए जा रहे हैं। दैट इज द ओनली पावर, दैट इज द ओनली पावर। इसलिए अब मन इतना गदगद हो जाता है कि वो भुलाए जाने योग्य नहीं, वो तो याद किए जाने योग्य है। वो हमारा मन चाहे माँ बाप में हो, बहन भाई में हो, याद अपने भगवान को करेगा। माँ तब तक माँ नहीं जब तक माँ में हमारे भगवान की शक्ति नहीं। पिताजी तब तक, पिताजी ऐसे घर में बैठकर जब एकांत में फुर्सत घड़ियां मिल गई, करे मेरे सज्जनों जरूर इन गहराइयों में उतरा करो। क्या मां मेरी तब तक मां नहीं जब तक भगवान शक्ति नहीं देते। हाँ महाराज जी की शक्ति सारों को चला रही है। बस अब जाप शुरू हो जाएगा। जब आप अंधाधुंध नहीं करना, अंधाधुंध होगा भी नहीं, आप भूल जाओगे। जब आप इतनी महत्ता दोगे कि एक मेरे भगवान की शक्ति कारण से पिताजी, माताजी, बहन, मेरे भाई, पति, बच्चे और सारे और मेरा अपना शरीर उन्हीं शक्ति चल रहा है, और वो दिन जल्दी आने वाला है जबकि वो शक्ति भगवान निकाल लेंगे। और शरीर मुर्दा, शरीर जड़ तो अब भी है, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, शक्ति जो साथ है। दस अब ये तो लोहे के माइक है, माइक्रोफोन है, लेकिन बिजली साथ है। उधर एम्पलीफायर पड़ा है, आगे ये स्पीकर है जो मेरी आवाज को 100 गुना ऊंचा करके बाहर निकाल रही है। 100 गुना, जी हां, ये आवाज बाहर भेज रहे हैं, लेकिन है बिजली के कारण से। बाकी सारे ऑपरेटर्स हैं, लो बिजली हटा दे देता हूं, फिर वही आवाज पता लगता है ये तो जड़ है, ये तो किसी काम के नहीं। शक्ति है, एवरीथिंग इज देयर एंड द वॉइस इज लाउड, एंड व्हेन द शक्ति इज आउट, वॉइस कितनी लो हो जाती है। आहा, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, इसी तरह हम सब के शरीरों का हाल है। तो वाणी क्या करेगी? उन्हीं की जाप में लगी रहेगी। मेरे मालिका तू ही तू, तेरे कारण से सारी इस संसार में चहल पहल है। इतनी हसल बसल, इतनी चहल पहल किसके कारण से? केवल भगवान के कारण से। छोटे पैमाने में जैसे घर में चहल पहल पिताजी के कारण से मैं देख के आया। पिताजी सबके ये फरमाइशें पूरी करने वाले थे, सबकी। इसी तरह परम पिता अपनी सृष्टि में अपने कारण से रौनक डाले हुए हैं। हमारे एक एक अंग में अगर रौनक है तो भगवान की शक्ति कारण से। हमारी कामना पूरी हो जानी, शक्ति निकल जानी। जरा वो दिन याद किया करो ना, कब? जब भगवान अपनी शक्ति को निकाल लेंगे और शरीर जहां हाथ है वहीं हाथ, जहां आंखें है वहीं कोई रोशनी नहीं रहेगी देखने वाली। अंग तो रहेंगे
पर आंखों की रोशनी, देखने की ताकत गई, सुनने की ताकत गई, बोलने की ताकत गई, हाथों की ताकत गई, पैरों की। इस शरीर को फिर क्या करे? ये शरीर तो आप भगवान की शक्ति के बिना जैसे आजमाया गया, हाँ, एक 13 घंटे भी रख सकते, वो शुरू हो जाएगी। अगर 100 साल जिंदा रहे तो वो नहीं निकलती, क्योंकि आत्मा अंदर है, और आत्मा निकल जाए तो 13 घंटे भी आप नहीं रख सकते। इसे अगर जरूरी रखना पड़े तो बर्फ रखते हो, बर्फ के ढेले, या नमक में रखते हो ताकि वो ना फूटे। हमारे हिंदुओं में 2 होते, ये तो बर्फ के ढेले रखे जाए, या बड़े बड़े नमक, जो पाकिस्तान का नमक है, पहाड़ी नमक, वो रखा जाए, तब शरीर कुछ घंटे ज्यादा रह सकता है। कमाल की बात है ना। आत्मा हो तो 100 साल वो नहीं आती, आत्मा चली जाए तो हम 13 घंटे भी नहीं रख नहीं सकते। फिर तो किसी काम का नहीं शरीर। इस तरह विचार करोगे तो मेरी तरह आपका भी जाप अपने आप चल पड़ेगा। जैसे भगवान जी की, गुरुदेव की कृपा से हमारा जाप जारी है, इस तरह आपका जाप भी जारी हो जाएगा। सिर्फ ये बात संभालिए, मालिक के कारण से सब कुछ है। जैसे मेरे सामने ये गाड़ी गुजर रही है, पर वो इंजन जो है यही इनको चलाई जा रहा है। अगर आगे इंजन ना हो तो इनको चलाएगा कौन? इंजन की शक्ति चले जा रहे हैं। तो हमारे भी तो 3 डब्बे हैं, बुद्धि, मन और तन। कौन चला रहा है? जो बुद्धि के परे इंजन है, मेरे भगवान की आत्मा। ऐसी विचारधारा बनाओ मेरे बच्चों, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। उसको हम इंजन तो नहीं कहते, अपने हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा कहते हैं। वो शक्ति है जो सब, वो शक्ति निकल जाती हो। वो शक्ति है कहां? ये 2 भ्रूमों के बीच में जा। इसलिए हमें भगवान कहती है, जब भी ध्यान लगाओ, जाप करो, अपना ध्यान यहां दबाओ। हाय कुर्बान, कुर्बान। उसी शक्ति से ही हमारी आंखों में ये रोशनी आ रही है। ये भगवान की शक्ति यहाँ, हाँ, यहाँ से शक्ति इधर आती थी, इसको रोशनी मिलती है, और यहाँ की शक्ति, ये डॉक्टर ने देख लिया, शक्ति को नहीं देखा, पर ये देख लिया कि यहाँ से नाड़ी से रोशनी इधर आ रही है और यहाँ से इधर आ रही है। तो यहाँ प्रकाश किसका है? आंखों में। ऐसा अपने पर सवाल क्या करो, किसकी लाइट है जो आंखों में आ रही है? आत्मा की लाइट। वरना क्या पत्थर में से लाइट निकलती है? कभी सोचो, चमड़े में से कभी लाइट आती है? हड्डियों में से कभी लाइट आती है? नहीं। ये चमड़ा है, पीछे मज्जा है, सफेद चमड़ा, पीछे हड्डियां हैं, क्या उनसे आंखों में रोशनी आ रही है? नहीं, ये भगवान का जंक्शन है, इसी में से आंखों को नूर मिल रहा है। तो मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। वरना ये नाड़ियां, समझने की नाड़ियां, अंडरस्टैंडिंग वेन, जो घोड़े के वाल की तरह बारीक, घोड़े के वाल से भी ज्यादा बारीक है, तो इनमें समझ कहां से आ गई? वो नाड़ियां कभी ऑपरेशन कराएं तो पतली पतली आपको नाड़ियां मिलेंगी। इन नाड़ियों क्या पता है? इसमें समझ भगवान जी दे रहे हैं ना। ये अंडरस्टैंडिंग समझ करो। अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू व्हाट? कौन इन्हें अंडरस्टैंडिंग दे रहा है? अब मैं आपको भगवान की वाणी बैठा समझा रहा हूं ना, तब आपकी जरा बुद्धि, ये वेन्स जरा विकसित होती जा रही है। कोई आपको बता रहा है तो नाड़ियां विकसित हो रही हैं, पर नाड़ियों में समय की ताकत कहां से आई? आत्मा से। अगर आप ऐसा समझेंगे, बड़ी जल्दी, हाँ, आप मेरे मालिक के नजदीक पहुंचेंगे। बड़ी जल्दी मेरी बेटियां अपनी श्रद्धा को बढ़ा लेंगी। आंखों में नूर किसका है और ये मेरी नाड़ियों में समझ किसकी है? तीसरा पॉइंट, क्या खून, लाल खून कौन बना रहा है? किसकी ताकत से? मर गए, करोड़ों रुपया डॉक्टरों ने लगा दिया, अमेरिका में, रशिया में और बाकी कंट्रियों में करोड़ों रुपया लग चुका है। चूंकि यहां से तो हमने खाया पिया, अंदर नाड़ियों ने सन्नी बना दी और मिला 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 के, जैसे आप अपनी दही में मथनी डालते हैं, तो यहां नाड़ियां मथनी डाल 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 के उसका एनालिसिस करती हैं, एनालिसिस से विश्लेषण करती हैं, और उसमें से जो चमड़े को ताकत भेज, इनके बाद में आखिर में खून आता है। खून नीला होता है। यहां से जो निकलता है, मेरे सज्जनों, आपने अगर फिजियोलॉजी पढ़ी है तो, शरीर विज्ञान नहीं पढ़ा तो मेरे कहने पर एक और शरीर विज्ञान पढ़ो, और साथ ही नक्शा रखो कंकाल का। कंकाल बेटे, कंगाल और होता है, कंकाल क्या वो स्केलेटन साथ नक्शा रखो, कैसे वो नाड़ियां यहां से नीला खून ले जा रही हैं, हाँ, और फेफड़ों के साथ लग के लाल हो जाता है। फिर तो मरे शरीर को ऑपरेट करके देखते रहे डॉक्टर, ये लाल कैसी हो गया? कौन लाल? यहां से तो नीलाई चलती है बेटी, ओ कमली रमली बेटी, ओ मेरी डबल रोटी, यहां से तो चलता है नीला 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 नीला। और ये हमारे घोड़े हैं बेटी, हमारे लंग्स क्या, हमारे शरीर के घोड़े, इनके साथ टच करें तो लाल। व्हाट ए वंडर! और बिल्कुल
प्योर लाल, बिल्कुल बिल्कुल लाल और बिल्कुल खालिश लाल। फिर एक उसके अंदर और कमाल, उसमें जीवाणु आ जाते हैं, ब्रिटिश सेल्स आ जाते हैं, जिसे बताए ब्लड सेल्स। अंग्रेजी में बोलेंगे ब्लड सेल्स, तो आप अपनी भाषा में कहेंगे जीवाणु। जीवाणु, उसमें जीव होते हैं, और जीव भी 3 प्रकार के हैं, जिसे आप अंग्रेजी में ग्रुप बोलते हैं, ब्लड ग्रुप। अब तो डॉक्टर कहते हैं घर से बाहर निकलो डायरी लेके निकला करो, अपना एड्रेस भी, हाँ, और सीधे ब्लड ग्रुप भी। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लड ग्रुप लिखा हो, डॉक्टरों को घंटा लग जाए, ब्लड ग्रुप कौन सी हम इसमें ब्लड दे, तो वहां लिखना चाहिए ब्लड ग्रुप मेरा फलाना, ये डॉक्टर से पूछ करके कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप 3 प्रकार है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और उसमें जीवाणु घूम रहे, बच्चे जीव घूम रहे हैं, जीव जीव उसके अंदर है। उन्हीं जीवों से ही तो बच्चे पैदा होते हैं। माफ करना बेटी, मैं तो आपका धर्म पिता हूं। उन्हीं जीवों में तो आपके जाकर के एक जीव को जन्म दे देते हैं, और जिनमें कमजोर जीव होते हैं कई कारणों से वो नहीं बच्चे पैदा कर सकते, क्योंकि वो कमजोर है, आगे उनमें ताकत नहीं है एक से अनेक बनने की। हाय हाय, भले ही आप कसूर नारी का निकाले, तेरे में ये, इनमें नहीं है। ये तो एक बर्तन है, नारी का गर्भ तो बर्तन, बीज तो आप डालते हैं। अगर बीज ही खाया हुआ होगा, कमजोर होगा, आगे नहीं उत्पन्न हो सकता बच्चा। अब यहां आकर के हम कहते हैं सुभान तेरी कुदरत ओ दाता, कमाल कर दिया लाल खून के अंदर जीवाणु, और जीवाणु में आगे एक से अनेक बनाने की शक्ति। ओए होए होए, और वही लाल खून समय पा करके भगवान और नाड़ियां बनाती हैं, आपका वीर्य बन जाता है। ओए होए होए, आपका सीमन बन जाता है। इन अगर बातों पर विचार करो, रोम रोम मत्था टेकते भगवान को याद करता है, दाता सब कुछ आप ही कर रहे हैं। अगर ऐसी मेरे बच्चे विचारधारा बनाए, मेरी दुनिया ऐसी अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग या आइडियोलॉजी बना ले, मेरे से भी ज्यादा आप मेरे मालिक के नजदीक पहुंच जाए कि दाता मुझे क्षमा करना, ये सब तेरे इशारे से है, ये सब आपके इशारे से सब कुछ हो रहा सब। मेरे गुरुदेव ने कहा था अगर और श्रद्धा बढ़ानी हो तो कभी विचार करो। हम कहते हैं ये जड़ है, फसलें जो होती है खेती जड़, ये कहना हमारी मां मूर्खता है। जड़ चीजों क्या पता ईख लग रही है, एक मैंने गन्ना, ये धरती की मिठास खींच रही है, किसी जड़ को पता कि मैंने मिठास खींचनी है। जितनी भी धरती में मिठास तत्व है, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरी पढ़ी लिखी लाडली बेटी, क्या एक जड़ को पता है कि मैंने धरती का मिठास खींचना है? लो इधर लो, ये नीम है, इतनी फैली हुई है, ये धरती की करवाट ले रही है। ओए मैं मर गया, ओए मैं कुर्बान हूं मेरे मालिका, मैं कुर्बान। इस जड़ को पता है कि मैंने धरती की कौड़ी चीज, कौड़ा तत्व खींचना है। कौन है इसके अंदर जो एक इधर ईख, ये मिठास खींच रहा है और ये खटास खींच रही है? कभी आप विचार करते हैं? बड़ी जल्दी भगवान के प्यारे बन जाओगे। दोनों मुकाबला कर, कौन है? हमारी जबान लड़खड़ाना जाएगी ये कहते हुए जड़ वृक्ष है। जड़ कहां है? इनको किसने समझ दी? इनमें ताकत किसकी है जो ईख को बताती है तो मिठास खींच, और बताती है इसको नीम को तू धरती की करवाट खींच, और मिर्ची क्या खींच रही है? ओ सैनियों, ये बैठे मेरे सामने बड़े डट के, सैनी जरा बताइए जरा, कौन मिर्चों में जो है वो खटास खींच रहा है और पास ही शकरगंदी लग रही है? ओ मैं कुर्बान हूं मेरे दाता, जो धरती के अंदर होती है शकरगंदी कितनी मिठास खींच रही है। इनमें किसका इशारा है? उसी परमात्मा का तो इशारा है। अगर हम यूं विचारधारा बनाए, मालिक के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाइए हमारा मन। कभी भी काम करो वो लोग अहंकार के विषय में न सोचे, भगवान के बारे में सोचते रहे। ये अभ्यास नम, भगवान के नाम का अभ्यास क्यों याद करें, वही तो सब कुछ कर रही है। फिर गीता में तो और भी गजब ढा दिया। भगवान ने कहा पुत्र यूं सोच, मैं आखिर में कह रहा हूं, श्वास, ये देखो हम श्वास ले रहे हैं, फिर श्वास अंदर जाता है, फेफड़ों को लगा करके फिर बाहर निकलता है। अंदर ऑक्सीजन गई, हाँ, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आई। अपने भाषा में कहेंगे प्राण गया अंदर, अपान आया बाहर। क्या बोलती है बेटी? अंदर जाए हवा तो क्या बोलती है? प्राण, और बाहर आए तो क्या बोलती है? अपान। 2 शब्द अपने शास्त्र के सीख लो, प्राण, ये अपान। भगवान कहती है किसकी ताकत से? भगवान मारते थप्पड़, ए यू दरू और बरू दम में आता हूं मैं, मेरी ताकत से यह हवा आ रहे। मान के दाता। भगवान ने कहते गुग्गू, ओ गुग्गू जी मेरे प्रभु,
हमने पानी पिया, दूध पिया, हमने लस्सी पी, हमने रोटी खाई, फल खाया और कई चीजें मिली हुई, जैसे खिचड़ी होती है ये खाई। ये 4 प्रकार की ग़िज़ा दिन में खाते हैं। गीता कृष्ण कह रही है ये 4 ग़िज़ा डाली हमने, अंदर डाल दिया। अंदर क्या बन गया? जैसे गैया रखी हो तो गुतावा डालते हैं या सन्नी बनाते हैं। बेटे सन्नी नहीं बनाते, अपने 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 भूसे के अंदर आप बनोले डाल देती हैं, चने की चूरी डालती हैं, आटे का वो छान डाल देती हैं और वो खल डाल देती हैं। हाँ, ये कई चीजें मिला मिलू करके हम उसके अंदर मेरी बेटी अपने घास के अंदर या उसमें मिला मिलू के गैया खाती, सन्नी हो गई। मिला मिलू के देते सन्नी, तो क्या हमने सन्नी नहीं बनाई अपने पेट में? गुतावा नहीं बना दिया बच्चे, कई चीजें अंदर डाल दी। हाँ, तो भगवान कहते किसकी ताकत से ये जो हमने सन्नी बनाई, बीच में से खून निकल रहा है, मांस की ताकत अलग जा रही है, हड्डियों की ताकत अलग बीच में निकल रही है। किसको? ये 4 ग़िज़ाएं। जरा ये श्लोक बोल के प्रेम के आंसू बहाना, दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, ये 4 ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। कौन? केवल भगवान जी। कोई हमारी मां पचा रही अंदर, कोई हमारे पिताजी अंदर पचा रहे हैं, नहीं, भगवान की शक्ति ये सारा करिश्मा कर रही है। ये सारा चमत्कार मेरे प्रभु की शक्ति से हो रहा है। अगर आप इस तरह विचारधारा बनाए, जैसे मैंने थोड़ी देर में कहा, अपने आप ही जाप चल पड़ेगा। अब हम भूल ही नहीं सकते। मेरे चाहे भगवान 1000 जन्म दे दें, मैं मालिक को नहीं भूल सकता, क्योंकि भगवान को सही रूप में उसकी महत्ता जान ली, भगवान की इंपॉर्टेंस जान ली कि मेरे भगवान के आंतरिक रूप में, बाह्य रूप में इंपॉर्टेंस कितनी है। ये सारा कुछ उन्हीं के इशारे से तो हो रहा है। हाय, मैं कैसे भूल जाऊं अपने परमात्मा को? उन्हीं के इशारे से मेरी बेटी आज जाओ, खाओ पियो और इसी बात पर करो। ये कौन करा रहा है? जाप चल पड़ेगा, अपने आप ही जाप। जो मालिक ने शर्त लगाई है पूरी कर लेंगे हम। सदा मेरा पे हम, आगे भगवान कहते हैं मिलना मेरा उसको आसान। जो इस प्रकार अपनी वाणी का प्रयोग कर रहा है, भगवान कहते हैं वो उत्तम इस्तेमाल कर रहा है अपनी वाणी का, और इसी को तप कहा है। किसका? वाचिक तप। इसको मेरे भगवान जी कह रही है ये वाचिक तप है। ये मेरे भगवान ने कहा मुकद्दस कुतब की तालाब मदाम, जबान जो रियासत बोलती है तप को, इसी को तो जबान की रियासत कहती है, इसी को तो जबान की तप कहती है। जो इस तरह उठा रहा है शरीर छोड़ने से पहले इस छोटे से मांस के लोथड़े का जो यूं लाभ उठा गया, हाय हाय शाबाश। गुसाई जी अपनी रामायण में कहती हैं क्या यह है तो मांस का लोथड़ा, अगर जाप करती रहती है तो बहुत अच्छे, वरना तो ये मांस का लोथड़ा क्या आपने छिपा रखा है अपने मुंह के अंदर। ये सफल हो जाता है जब हम अपने मालिक के नाम में लग जाए। अब हम पढ़े लिखे हैं, हमारा दिल इनका भी बनता है क्यों भगवान का नाम ले, है सब कुछ वही कर रहे, उन्हीं की बदौलत सब कुछ हो रहा है। अपने आप ही अंदर जय जयकार होगी, अपने आप ही 11वें अध्याय के अंदर मन कहता रहेगा तुम्हें नमस्कार हाजिर आना, तुम्हें नमस्कार गैब आना, तुम्हें नमस्कार हो हर तरफ से, क्यों कुल में जलवा नुमा तुम्ही। ये सारे सर्वेश्वर मेरे मालिक या आप ही तो हो, या आपकी से कृपा से सब कुछ हो रहा है। समय आपका समाप्त हो गया, आप जरा विचार कर लेना घर में जाकर। उन्हीं के कारण से आंतरिक रूप में बाह्य रूप में, आई मीन टू से इंटरनली एक्सटर्नली, सब कुछ उन्हीं की ताकत से हो रहा, वही तो करते जा रही है। जब ऐसी विचारधारा बनती है, अपने आप ही भगवान का पावन नाम हमारे मन ही मन में चल पड़ता है, फिर गंदी वृत्तियां हमें टच नहीं करती। जैसे द्वार पर गेट कीपर खड़ा हो, कुत्ते नहीं अंदर जाएंगे, पशु नहीं अंदर जाएंगे, खोते नहीं अंदर जाएंगे, क्योंकि द्वार पर डंडा लेके खड़ा है, जिसके नाम पे मेरे भगवान का जाप है। ये गंदी वृत्तियां जो कुत्ते से बदतर है, काम करो वो लोग, ये अंदर नहीं जाएंगी। आप आजमा रहे हो, भगवान आपको और आजमाने का मौका दे। ऐसा जी पवित्र हो गया, बड़ी जल्दी मेरी बेटी भगवान के योग्य हो जाएगी, बड़ी जल्दी योग्य हो जाएगी, बड़ी जल्दी। जिसके लबों पे मेरे महाराज जी का नाम आता रहता है, जपता रहता है। हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।